सो अब अरिथमेटिक सर्किट में हम नया सर्किट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फुल एडर। तो अभी तक हमने बात की यहां पर हाफ एडर कैसे वर्क करता है, हाफ सब्ट्रैक्टर कैसे वर्क करता है, और वहां पर हमने ये भी देखा किस तरह से हम नैंड गेट का यूज करके या नॉर गेट का यूज करके इनको हम इंप्लीमेंट करते हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं थर्ड सर्किट इन द अरिथमेटिक सर्किट्स, दैट इज, हेडिंग कीजिएगा फुल एडर। फुल एडर एब्रिविएशन में इसे लिख देते हैं एफ ए, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख देते हैं, एफ ए। तो अगर मैं यहां पर आइडेंटिफाई करता हूं नंबर ऑफ इनपुट्स एंड नंबर ऑफ आउटपुट्स, तो फुल एडर के अंदर होते हैं 3 इनपुट्स, वी आर हैविंग 3 इनपुट्स, नेमली अगर मैं लिखूं लाइक ए बी सी, और यहां पर आउटपुट 2 ही होते हैं। ऑब्वियस है कि हम फुल एडर में क्या कर रहे हैं, अरिथमेटिक एडिशन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास होंगे 2 आउटपुट्स, एक होगा सम और दूसरा होगा कैरी। ओके, सम जनरेट होगा और कैरी जनरेट होगा। चलिए अब बात करते हैं ट्रुथ टेबल की। सो इसका जो ट्रुथ टेबल होगा, सो इन द ट्रुथ टेबल वी आर हैविंग 3 इनपुट्स। सो ऑब्वियसली जो वेरिएबल हम यहां पर ले रहे हैं उसके 8 डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 8 डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, और उनके लिए हमारे पास 2 आउटपुट्स हैं, वन इज कॉल्ड सम, अनदर इज कॉल्ड कैरी। तो ए बी सी 3 इनपुट्स हो गए, आउटपुट सम एंड कैरी। अब एबीसी की जो वैल्यू कॉम्बिनेशन है वो ऑब्वियसली कितने होंगे, 8 डिफरेंट हो सकते हैं, तीनों 0 हो मान लीजिए, या 0 0 1 हो ये, या 0 1 0 हो, 0 1 1 हो, ओके 1 0 0 हो, 1 0 1, 1 1 0 एंड 1 1 1। वी आर हैविंग दीज 8 डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। अब इनके लिए हमें देखना है किस तरह से सम एंड कैरी ऑब्टेन होंगे। चलिए अब अगर हम बात करूं मैं 0 प्लस 0 यानी कि सम आ गया 0, कैरी कितना आया 0, क्लियर है इतना। 0 प्लस 0 इज 0 एंड 0 प्लस 1 इज 1, यानी कि सम आ गया 1, कैरी अभी भी कितना है 0। 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, सम आ गया 1 एंड कैरी इज स्टिल 0, क्लियर है इतना। 0 प्लस 1 इज 1 एंड 1 प्लस 1 इज, सम कितना हो जाएगा अब 0, और कैरी आ जाएगी 1 प्लस 1 में, कैरी आ जाएगी 1। ओके, 1 प्लस 0 इज 1, और ये 1 प्लस 0 यहां पर करेंगे तो सम हो जाएगा 1, कैरी हो जाएगी 0। सिंपल हम इनको एडिशन करते जा रहे हैं, समझ लें आप। 1 प्लस 0 यानी कि कितना हुआ 1, 1 प्लस 1 सम हो गया 0, और कैरी आ जाएगी 1। सिमिलरली 1 प्लस 1 इज 0 एंड कैरी इज 0। तो यहां पर अगर हम लिखेंगे इसको, तो ऑब्वियसली अगर आप देखें यहां से 1 प्लस 1 इज सम 0 और कैरी 1, 0 प्लस 0 इज सम 0 एंड कैरी इज 1। 1 1 1 प्लस 1 इज सम 0 एंड कैरी इज 1, 0 प्लस 1 इज सम 1 एंड कैरी इज 1। ये जनरेट हो गया। अब हम बात करते हैं इसके लॉजिकल एक्सप्रेशन की। तो अभी हमने 2 बातें सीखी इसमें, कितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, वी आर हैविंग 3 इनपुट्स इन द फुल एडर एंड वी आर हैविंग 2 आउटपुट्स, एक सम का है एक कैरी का है। ये इसकी ट्रुथ टेबल हो गई। अब मैं लिख रहा हूं यहां पर नेक्स्ट, दैट इज लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो लिखेंगे अब इसमें लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशंस, लॉजिकल एक्सप्रेशंस में आप कुछ भी एक फॉर्मेट यूटिलाइज कर लें, चाहे सम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि एसओपी फॉर्म लिख लें या पीओएस लिख लें। तो मैं यहां पर एसओपी लिख रहा हूं, एसओपी एक ज्यादा पॉपुलर फॉर्मेट्स है। अब यहां पर हम एक छोटा सा डिस्कशन वो भी करेंगे जिसमें आपको कुछ याद करना रहेगा। ओके, तो बहुत इजी बात होगी, सिंपल। देखिए सम को लिख रहा हूं मैं यहां पर, सम क्या लिखा जाएगा, जरा कैनोनिकल फॉर्म ही लिख देते हैं एज इट इज। ए बार बी बार सी, सम आ गया ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार, क्या आया ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी।
ये आ गया हमारे पास सम का एक्सप्रेशन। इसे हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म में से अगर मैं यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूंगा तो कुछ आपको याद आएगा, देखिएगा 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1। जैसे हमने ये लिखा तो अब मैं यहां पर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं, सिग्मा एम, बताएं जरा क्या आएगा। दिस इज 1 2 4 एंड 7। सो सम की वैल्यू आ गई सिग्मा एम 1247। सिग्मा एम 1247 दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। क्या था, सोचो जल्दी से। बिल्कुल सही आंसर है आपका। आपने बोला ए एक्सॉर बी, जिन्होंने भी ये सोचा बिल्कुल सही है, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, यानी कि सम का एक्सप्रेशन है ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। दिस इज द सम फॉर फुल एडर। ये आपको याद रखना है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। ओके, याद ही होना चाहिए आपको। इसलिए मैंने उस समय बोला भी था कि 3 इनपुट एक्सॉर गेट का जो सम होता है सिग्मा एम 1247, इसको याद रख लें आप, दैट्स अ वेरी पॉपुलर वन। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कैरी की, कैरी जनरेशन की बात कर लेते हैं। लेट्स सी। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसमें सबसे पहले हमें टर्म्स पिकअप करना है। लॉजिक 1 के लिए लिख लेते हैं, ये मैंने एनसर्कल्ड किया इनको। तो देखिए क्या है, ए बार बी सी, कैरी इक्वल टू मैं लिखूंगा यहां पर इन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ कोर्स। सो यहां पर क्या आएगा जरा बताएं, ए बार बी सी प्लस नेक्स्ट देखो क्या है 1 0 1, यानी कि ए बी बार सी। नेक्स्ट आ गया प्लस ए बी सी बार, और लास्ट आ गया प्लस ए बी सी। इतनी बात अगर हमको समझ में आ गई, अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1। अब इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म के अलावा मैं इसका मिनिमाइजेशन भी करूंगा। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के दिखाता हूं आपको। सिग्मा एम, जल्दी से लिख लें आप लोग स्क्रीन रोक के, 3 5 6 7, ये आएगा, बिल्कुल सही लिखा है। ओके, अब थोड़ा सा या तो के मैप या बूलियन अलजेब्रा, के मैप तक जाने की जरूरत नहीं है, ये सॉल्व हो जाएगा बूलियन अलजेब्रा से ही, इतना हम लोग बूलियन अलजेब्रा पढ़ चुके हैं। तो अब मैं थोड़ा से मिनिमाइज कर रहा हूं, समझना जरा। 2 तरीके से मिनिमाइज करूंगा, दोनों एक्सप्रेशन से हम सर्किट भी इंप्लीमेंट करेंगे और बात समझेंगे क्या वहां पर लॉजिक हमको क्या वहां पर कंक्लूजन हमें मिलता है। देखिए ये एबीसी यहां लिखा हुआ है, अब मैं पूरा लिखूंगा नहीं क्योंकि हम इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो आप लोग आंसर कर पाएंगे। देखिएगा एबीसी ये लिखा है, यहां एक कॉम्प्लीमेंट है सिर्फ ए बार, यहां एक कॉम्प्लीमेंट है सिर्फ बी बार, यहां एक कॉम्प्लीमेंट है सी बार। मतलब अगर मैं इस टर्म को, पहले वाले टर्म को अगर मैं इसके साथ एसोसिएट कर दूं एबीसी के साथ, अगर मैं यहां पर इस टर्म को एबीसी के साथ एसोसिएट कर दूं, इस टर्म को यहां पर लाइक दिस, एबीसी के साथ अपना एसोसिएट किया तो यहां पर बीसी कॉमन आ जाएगा। अब इस टर्म को एबीसी, क्योंकि इस टर्म को कितनी ही बार हम लिख सकते हैं ना, तो आपने फिर इस टर्म को एबीसी के साथ एसोसिएट किया तो यहां पे एसी कॉमन आ जाएगा, अब यहां पर एबी कॉमन आ जाएगा। यानी कि अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा देन एक्सप्रेशन विल बी एबी प्लस एसी प्लस बीसी। ये आ गया एक पॉपुलर एक्सप्रेशन किसका, इसके कैरी का, एबी प्लस बीसी प्लस एसी। अब हम जरा इसमें कुछ और तरीके से भी इसको मिनिमाइज करके देख लेते हैं, समझे जरा। यहां से इन 2 टर्म्स में से अगर मैं सी कॉमन ले लूं, इन 2 में से, फर्स्ट एंड सेकंड में से, और थर्ड एंड फोर्थ में से ए बी कॉमन ले लूं, तो जरा देखना किस तरह का एक्सप्रेशन दिखेगा यहां पर। ये ए बार बी प्लस ए बी बार, और हमने सी यहां से ले लिया है कॉमन, क्लियर है इतनी बात, प्लस ए बी टाइम्स, अब यहां से क्या कॉमन लिया आपने, यहां से ए बी कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बच गया, सी बार प्लस सी। अब ये सी बार प्लस सी क्या है, दिस इज इक्वल टू 1। ओके, और ये ए बार बी प्लस ए बी बार क्या है, दिस इज ए एक्सॉर बी, यानी कि ये हो गया है 1। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखना जरा, ए एक्सॉर बी इंटू सी प्लस ए बी। क्लियर है इतना, मतलब यह है कहने का। अब मैं आपको बताता हूं जो आपको याद रखना है। देखिए
अगर हम जहां तक सम की बात करते हैं तो सम के अंदर आपको याद रखना है दो एक्सप्रेशन। पहला वाला है सिग्मा स्मॉल m 1247, क्लियर है। दूसरा एक्सप्रेशन है इसमें a एक्सॉर b एक्सॉर c, याद हो जाएगा ये, ओके। और जब मैं बात करता हूं किसकी, कैरी की, तो कैरी में आपको याद रखने हैं तीन एक्सप्रेशंस। पहला कौन सा है, हालांकि लॉजिकली सब सेम है, ये दोनों एक ही बात है, लेकिन आपको डायरेक्टली जब यूज करने की बात आएगी या मैं बोलूं कौन सा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है लिखना, तो वो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स आपको याद रखने हैं। सिग्मा m 3567 याद रखना है, दूसरा ये याद रखना है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और तीसरा फॉर्मेट जो हमने लिखा है ए बी प्लस ए एक्सॉर बी इंटू सी। ये आप बिल्कुल ना अभी से याद कर लीजिएगा इसको, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई बार यूज होगा और ये इंपॉर्टेंट भी है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, याद रह जाएगा सभी को। तो यहां तक हमने बात की किसकी, लॉजिकल एक्सप्रेशन की। अब लॉजिकल एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका है, अब हमें क्या लिखना है, अब हमें लिखना है इसका लॉजिक सर्किट। नेक्स्ट हेडिंग कर लें इसमें, लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट सम क्या है, a एक्सॉर b एक्सॉर c, ये सम है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर सम को ही इंप्लीमेंट कर रहा हूं। देखिएगा जैसे आपने यहां पर लिया ये वेरिएबल, एक वेरिएबल हमने इस तरह से लिखा है यहां पर लाइक दिस, एक वेरिएबल हमने ये लिखा, इसे मैंने सपोज नोटेशन दे दिया वेरिएबल a, इसे मैंने नोटेशन दे दिया वेरिएबल b, ओके। यहां तक इतना समझ में आ गया हमको। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से अब मैं इनको कनेक्ट कर रहा हूं। लाइक आपने यहां से a कंसीडर किया और भेज दिया किस पर, एक्सॉर गेट पर, a एंड b। तीसरा वेरिएबल हमें और रिक्वायर्ड होगा यहां पर, दैट इज वेरिएबल c। यहां ऐसे लिख देता हूं मैं इसको, इस तरह से लिख देते हैं, चलिए यहां लिख लेते हैं वेरिएबल c को। यह आ गया वेरिएबल c, दिस इज व्हाट, दिस इज वेरिएबल c। वेरिएबल c हमने यहां पर लिखा, ओके। अब ये यहां पर जो रिजल्ट आया वो क्या है, वो है a एक्सॉर b, ये मिल गया हमको यहां पर क्या, a एक्सॉर b मिल गया, ओके। अब आपको मालूम है इट फॉलोज एसोसिएटिविटी प्रिंसिपल, यानी कि मैं a एक्सॉर b एक्सॉर c को क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं a एक्सॉर b ब्रैकेट क्लोज एक्सॉर ऑफ c, यानी कि पहले हम a एक्सॉर b को परफॉर्म कर लें और जो रिजल्ट आया उसको एक्सॉरिंग कर दें विथ c, तो क्या बनेगा जरा बताएं। अब यहां पर हमारे पास जो थर्ड वेरिएबल है c, उसको हम एक्सॉरिंग कर देंगे विथ द रिजल्ट ऑफ a एक्सॉर b, ओके। यानी कि यहां पर हमने एक और एक्सॉर गेट कनेक्ट कर लिया और आउटपुट यहां पर जनरेट किया y, जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू है a एक्सॉर b एक्सॉर c। क्लियर है इतनी बात सबको। सो यहां पर हमने लिखा इसे a एक्सॉर b एक्सॉर c, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर इंप्लीमेंटेशन किसका हो गया, यहां पर इंप्लीमेंटेशन हो गया सम का, ये सम इंप्लीमेंट हो चुका है। अब हमें क्या इंप्लीमेंट करना है, कैरी इंप्लीमेंट करना है। तो कैरी के मेरे पास दो एक्सप्रेशन है, तो दोनों से मैं सर्किट इंप्लीमेंट करके बताऊंगा, फिर हम दोनों में कंपैरिजन भी करेंगे, क्या क्या अंतर हैं दोनों में और क्या क्या कंपैरिजन के पॉइंट्स हैं। देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो एक तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो चलिएगा पहले हम पहला वाला नोटिस कर लेते हैं, ए बी यानी कि ए एंड बी का एंड ऑपरेशन हुआ, तो इससे मिला ए बी। दूसरा यहां पर एंड ऑपरेशन हुआ बी एंड सी का, लाइक यहां पर जो डॉट दिखा रहा हूं ना मैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कनेक्शंस को। क्लियर है इतना सभी को।
ये डॉट्स मैं यहां पे इंडिकेट कर रहा हूं, दे आर डिफाइनिंग द कनेक्शंस। लाइक यहां पर आपने एंड ऑपरेशन किया, यहां पर जनरेट हुआ बी सी, ओके, और ए एंड सी का एंड ऑपरेशन जब हम करेंगे, ए एंड वेरिएबल सी, ए एंड सी लाइक दिस, तो यहां पर जनरेट होगा ए इंटू सी, और इन तीनों को कंबाइंडली आप भेज देंगे ओवर द और गेट। फिर इंप्लीमेंटेशन होगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का, दैट इज व्हाट, दैट इज कैरी। कैरी क्या इंप्लीमेंट हुआ, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये कैरी इंप्लीमेंटेशन हो गया हमारे पास। इतनी बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें मैं एक छोटी सी कंडीशन आपको बताता हूं। अगर मान लीजिए मैं यहां पर अज्यूम करके चलता हूं कि सभी का प्रोपेगेशन डिले इक्वल है, इफ ऑल लॉजिक गेट्स आर हैविंग सेम प्रोपेगेशन डिले। हालांकि एक डिस्क्लेमर मैं आपको बता दूं, एक्सॉर गेट जो है उसका प्रोपेगेशन डिले और गेट से भी ज्यादा होता है, एंड गेट से भी ज्यादा होता है। यानी कि अगर आपको एक्सॉर गेट में प्रोपेगेशन डिले की चर्चा करनी है तो इसका मतलब है कि एक्सॉर गेट में प्रोपेगेट होने में सिग्नल को ज्यादा समय लगता है एज कंपेयर टू एंड गेट एंड और गेट। क्योंकि अगर मैं एक्सॉर गेट के एक्सप्रेशन को भी समझता हूं तो मैंने बोला ए बार बी प्लस ए बी बार, तो इंटरनली इसके अंदर और ऑपरेशन भी हो रहा होता है, एंड ऑपरेशन भी हो रहा होता है, और नॉट ऑपरेशन भी हो रहा होता है। तो ऑब्वियस है कि एक ही लॉजिक गेट के अंदर नॉट, एंड और तीन तीन ऑपरेशंस हो रहे हैं, सो ऑब्वियसली इट विल टेक मोर टाइम एज कंपेयर टू एंड गेट और ऑब्वियसली और गेट। ये बात हमको समझ में आ गई। अगर मैं ऐसा मान के चलता हूं कि सभी का प्रोपेगेशन डिले क्या है, सेम है, तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हैं कि इस लॉजिक सर्किट को यूटिलाइज करके, यानी कि इस सर्किट को यूज करके हमें किसी सिग्नल को प्रोपेगेट करने में 2 टीपीडी डिले लगेगा। ऐसा क्यों बोला मैंने, देखिए पहले लेवल पे एंड गेट कनेक्टेड है, दूसरे लेवल पर और गेट कनेक्टेड है। तो पहले लेवल पर प्रोपेगेशन डिले कैरी में कितना है, 1 टीपीडी का है, नेक्स्ट लेवल पे फिर से 1 टीपीडी का है, तो टोटल डिले कितना है कैरी जनरेशन का, 2 टीपीडी। यहां पर देख लेते हैं, पहले लेवल पर एक्सॉर गेट कनेक्टेड है, दूसरे लेवल पर एक और एक्सॉर गेट कनेक्टेड है, तो इसका भी प्रोपेगेशन डिले कितना है, 2 टीपीडी का। यह बात समझ में आ गई हमको, यानी कि सम को भी 2 टीपीडी डिले रिक्वायर्ड है, कैरी जनरेशन को भी 2 टीपीडी डिले रिक्वायर्ड है। तो आप चाहें तो उसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं। क्या है पॉइंट, वो इन द अबव सर्किट, अब मतलब ये वाला सर्किट है, इन द अबव सर्किट, अबव ही लिखेंगे आप, पेज के नीचे लिख रहे हैं इसको, इन द अबव सर्किट इफ प्रोपेगेशन डिले of all logic gates are assumed to be same, अगर हम ऐसा मान लें, है ना, क्या मान लें, are assumed to be same, then to generate, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन है, क्योंकि एक्सॉर गेट का प्रोपेगेशन डिले हमेशा ही एंड और गेट से ज्यादा होता है। लेकिन मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं, है ना, लेकिन मानने का भी एक दायरा है, ऐसा नहीं गाय बराबर भैंस, समझ पा रहे हैं। तो हमने एक कंडीशन यहां पर मानी है, सो डोंट वरीड अबाउट इट, ओके। So in the above circuit, if propagation delay of all logic gates are assumed to be same, then to generate some 2 TPD delay, and to generate carry 2 TPD delay is required. 2 TPD delay is required. जब हम ऐसा मान के चलते हैं तब, ओके। अब एक तो ये सर्किट इंप्लीमेंटेशन हो गया फुल एडर का, ओके।
अब हमारे पास सम के लिए तो ठीक है, 2 XOR गेट आपने लगा दिए कैस्केड में, आउटपुट जनरेट हो गया। अब जब हम बात करते हैं कैरी जनरेशन की, तो कैरी जनरेशन की हमने देखा यहां पर कि हमारे पास दूसरा पॉसिबल एक्सप्रेशन भी तो है, कौन सा, AB प्लस A XOR B इंटू C। तो हम कैरी जनरेशन के लिए स्पेशली दूसरा एक्सप्रेशन भी तो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ऑब्वियस है कि हम दूसरा एक्सप्रेशन को यूटिलाइज करेंगे तो हमारे पास प्रोपेगेशन डिले की जो वैल्यू है वो कुछ डिफरेंट आएगी। चलिए पहले मैं इससे आपको सर्किट इंप्लीमेंट करके बताता हूं, फिर मैं सिंपल सा क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर सकता है गेट एग्जाम, वो भी हम बात करेंगे। ओके, एक बहुत सिंपल सा इन दो सर्किट के कंपैरिजन पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। पहले मैं आपको एक सर्किट इंप्लीमेंट करके बता दूं भाई। ओके चलिए देखिए, मान लीजिए हमने ये कंसीडर किए 3 वेरिएबल्स, ए वेरिएबल, बी वेरिएबल एंड सी वेरिएबल। 3 वेरिएबल्स हो गए, ए बी सी। इसका आउटपुट हमने भेजा ए XOR बी पर, ए XOR बी, ए XOR बी परफॉर्म हुआ यहां पर। ए XOR बी का आउटपुट अलॉन्ग विद द सी आपने भेज दिया ओवर द नेक्स्ट XOR गेट, तो यहां पर जनरेट हो गया, यहां पर जनरेट हो गया फिर सम जनरेट हो गया, यानी कि ए XOR बी XOR सी जनरेट हो गया एज यूजुअल। अभी हमने लिखा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, उससे हमने जनरेट किया। अब मैं दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन है उसको यूटिलाइज करता हूं। देखिए, तो अगर हम दूसरा वाला एक्सप्रेशन यूटिलाइज करते हैं तो हम यहां पर पहले करेंगे एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन। तो यहां से क्या मिला आपको, ए बी मिल गया। ओके, बहुत बढ़िया। यहां से हमने ए XOR बी को जनरेट कर लिया और इस ए XOR बी को कंबाइन किया ओवर द नेक्स्ट एंड गेट, ओवर द नेक्स्ट एंड गेट। इस पर हमने कंबाइन किया इसे, और यहां पर ऑब्वियसली ये क्या मिला हमको, ए XOR बी मिला। यहां एट दिस एंड क्या मिला, ए XOR बी। यहां पर तो सी आ रहा है, ये वेरिएबल जो है सी है। एंड ऑपरेशन हुआ तो क्या मिलेगा बताओ जरा, ए XOR बी इंटू सी मिल गया। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके भेज दें किस पर, ऑन द और गेट, यानी कि इन दोनों को कंबाइन करें और हम भेज दें किस पे, और गेट पर, तो मिल जाएगा फाइनली कैरी। ये है सर्किट 1, इसको मान लेते हैं सर्किट 2। ये था सर्किट 1 जो अभी हमने डिस्कस किया, इसको मैंने मान लिया सर्किट 1, सर्किट 1 मैंने मान लिया इसे, और वो है सर्किट 2। तो दोनों ही नो डाउट फुल एडर के ही सर्किट है। कैरी जनरेशन में इसमें कितना समय लग रहा है, 2 TPD डिले लग रहा है। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि ईच एंड गेट एंड और गेट हैविंग 2 नैनोसेकंड प्रोपेगेशन डिले, देन टू जनरेट कैरी नेट अमाउंट ऑफ टाइम कितना होगा, 4 नैनोसेकंड में मिल जाएगा। अगर यहां पर हम यही बात करते हैं तो देखें, यहां पर कैरी जनरेशन जो हो रहा है ना इन दिस सर्किट, अ ब्रीफ कंपैरिजन कैन फॉर्म द क्वेश्चन। तो फंडामेंटली अगर आपको दोनों की सर्किट का आइडिया हो जाएगा और कंपैरिजन का आइडिया हो जाएगा तो क्वेश्चन अगर बनेगा भी तो हम आसानी से आंसर कर पाएंगे उसको। समझे जरा ध्यान से। देखिए, इसमें अगर हम बात करते हैं कैरी जनरेशन की, तो ये पहले ए XOR बी देगा, फर्स्ट लेवल हो गया। ये यहां से ए XOR बी इंटू सी देगा, लेवल 2 हो गया। फिर ये यहां से इनको और गेट के साथ एडिशन करेगा। हालांकि ये जो है वो एक ही लेवल से यहां अवेलेबल कर देगा, लेकिन आपको पता है एक एंड से आउटपुट जनरेट हो जाना से फाइनल आउटपुट नहीं मिलता है। फाइनल आउटपुट किसके हिसाब से मिलता है, जो स्लोली प्रोपेगेट होकर आ रहा है। तो अगर आप इसमें देखें तो यहां पर कैरी जनरेशन हो रहा है 3 लेवल क्रॉस करने के बाद, और वहां पर कैरी जनरेशन हो रहा है 2 लेवल्स को क्रॉस करने के बाद। अब इन दोनों में हमको अंतर कैसे समझ में आएगा, यहां पर और गेट हम यूज कर रहे हैं 1, एंड गेट यूज कर रहे हैं 2। वहां पर अगर आप देखें सर्किट कंपैरिजन में तो वहां पर एंड गेट थे 3 और गेट था 1। तो नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स हमने वहां पर क्या है, ज्यादा यूज किए हैं एज कंपेयर टू दैट सर्किट। अब वहां पर क्वेश्चन बनाने वाले तो ऐसे बना सकते हैं कि इफ अ फुल एडर इज इंप्लीमेंटेड बाय यूजिंग 3 एंड गेट, 1 और गेट, 2 XOR गेट, इफ ईच लॉजिक गेट, मेरी बात ध्यान सुनना, मैं क्वेश्चन बना रहा हूं। क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखिए, इफ एंड फुल एडर इज इंप्लीमेंटेड बाय यूजिंग, सुन के आप लोग आंसर करना है इसको, इज इंप्लीमेंटेड बाय यूजिंग 3 एंड गेट, 1 और गेट
and 2 XOR gate. Full stop. If propagation delay of XOR gate is 4 nanosecond, propagation delay of AND gate is 2 nanosecond, propagation delay of OR gate is 1 nanosecond. Find the propagation delay of sum and carry. अब हमें कौन सा सर्किट यूज करना चाहिए, ये वाला या वो वाला? जैसे उसने बोला 3 AND गेट, तो आप पहुंच जाए इस वाले सर्किट के इंप्लीमेंटेशन पर। देखो क्वेश्चन बनने को कैसे बन सकता है, वी हैव टू मेक आवरसेल्फ फंडामेंटली बेटर, दैट्स आवर डील। क्लियर है? तो आपको अब जैसे मैंने बोला 2 AND गेट और 1 OR गेट को यूज करके बनाया गया है, तो मतलब इस सर्किट की बात हो रही है। 3 AND गेट और 1 OR गेट को बनाया गया है, मतलब इस सर्किट की बात हो रही है। ये बात समझ में आ गई इतनी? तो हमने अभी यहां पर लॉजिक सर्किट सीखा, इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन याद किया हमने, सम एंड कैरी के लिए किस तरह से लिखते हैं। ओके, अब मैं बात करता हूं कौन कौन से टाइप के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं ऑन द फुल एडर। तो आप जिनको लिखना चाहें लिख सकते हैं ना, टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑन फुल एडर, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन फुल एडर, कौन कौन से डिफरेंट क्वेश्चंस आपके लिए इस पर बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है जो एज यूजुअल मैं बोलता रहता हूं, सम, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, जिसका आंसर भी हम पता ही है ना, A XOR B XOR C हो गया सम। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, कैरी बन सकता है, जिसका आंसर आपको पता ही है, AB प्लस BC प्लस AC। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आपको अगर इसे इंप्लीमेंट करना है तो नंबर ऑफ NAND गेट कितने चाहिए होंगे फुल एडर इंप्लीमेंटेशन में। फोर्थ क्वेश्चन क्या बन सकता है, फोर्थ क्वेश्चन बन सकता है कि नंबर ऑफ NOR गेट कितने चाहिए होंगे इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए, फुल एडर को इंप्लीमेंट करना है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बन सकता है कि नंबर ऑफ, अच्छा इसे हाफ एडर से बना सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल बना सकते हैं, हाफ एडर एंड OR गेट कितने चाहिए। हाफ एडर अकेले से नहीं बनेगा, ये OR गेट भी चाहिए होगा, अभी मैं बना के बताऊंगा आपको, डोंट वरी। ये लिखा। सिक्स्थ क्या बन सकता है कि नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर कितना चाहिए, मक्स एंड डिकोडर। तो ये इनके आंसर आपको तभी मिलेंगे जब हम मक्स और डिकोडर पढ़ रहे होंगे। मक्स एंड डिकोडर कितने चाहिए होंगे हमको इसको बनाने के लिए, फुल एडर को बनाने के लिए। तो ये है सिर्फ 7 डिफरेंट क्वेश्चंस जो फुल एडर पर डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। बाकी तो फुल एडर ये है कि आपका रिपल कैरी एडर बनाओगे, यानी कि पैरेलल एडर बोलते हैं, उसको बनाओगे, उसमें चाहिए होगा, सीरियल एडर में चाहिए होगा। ओके, तो वहां पर तो है ही इसका यूज अरिथमेटिक सर्किट बनाने में, साथ में ये डायरेक्ट फुल एडर पे भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। क्लियर? अरिथमेटिक सर्किट जो है आप देखें तो मक्स के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्बिनेशनल सर्किट का। मक्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, फिर दूसरे नंबर पे ये आता है। बाकी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, डीमक्स से भी आए हैं, डिकोडर से भी आए हैं कभी कभी। हम एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो डोंट बी वरीड अबाउट सच थिंग्स, जस्ट प्रिपेयर। आप तैयार करें, आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, दैट्स अ प्रॉब्लम। ओके, आप अटेंड कर रहे हैं, देन द कंप्लीट प्रिपरेशन विल बी डन ऑटोमेटिकली। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब मैं आपको पहले हाफ एडर से इंप्लीमेंट करके बता दूं इसको। हाफ एडर हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, फिर आगे के क्वेश्चन NAND NOR को भी आंसर करेंगे। बिल्कुल, पहले इंप्लीमेंट कर लेते हैं इसको हाफ एडर का यूज करके।